परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण एवं उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट से नमन। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं को मैं इस पवित्र व्यासपीठ से कोट से प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इस ग्राम के, इस नगर के, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को माँ खेरमाई मैया, खेरापति, क्षेत्रपाल देव, ग्राम देव, भूत भावन देवादिदेव भगवान महादेव, आदि शक्ति जगत जननी भगवती माँ दुर्गा के चरणों में कोट से प्रणाम। कलकल निनादनी पतित पावनी माँ रेवा के चरणों में कोट से नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान परम पूज्य महंत भगवान दास महात्यागी जी महाराज श्री के चरणों में कोट से वंदन करता हूँ। पूजन का कार्य संभाल रहे श्रीमद् भागवत के उस मूल स्वरूप का, उस मूल पाठ कर रहे हमारे आचार्य विप्रगणों का मैं इस व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अहिर्निश से श्रीमद् भागवत की पावन मंगलमयी कथा को अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर श्रवण कर रहे ऐसे परीक्षित स्वरूप यजमान जोड़े का मैं इस व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस ग्राम खिरिया में आयोजित यह पावन श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की मंगलमयी कथा मैं इस ग्राम से और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए समस्त भक्तगणों का, माताओं बहनों का, शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का, भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति का मैं इस व्यासपीठ से कोट शरण का अभिनंदन करता हूँ। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधुओं का मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आइए आज की इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा बड़े ही भागयोदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। एक जन्मों के नहीं महाराज, अपितु भागयोदेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं हमारे, तब यह श्रीमद् भागवत की यह मंगलमयी कथा श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है, मिलती है। ये हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध का ये पुण्य फल है जो आज हमारी इस ग्राम खिरिया में यह उदय हुआ है। और यह सकल लोक जग पावनी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है ज्ञान गंगा हमारे इस ग्राम खिरिया में प्रवाहित हो रही है। इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। जब गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे, तो इस कथामृत का पान करने के लिए स्वर्ग से देवता सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। कहने लगे, सुखदेव जी, हम यह अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप यह अमृत का कलश, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हमें कथामृत का पान करा दीजिए। लेकिन उन देवताओं को भी अभक्त समझकर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने इस पावन दिव्य मंगलमयी अमृतमयी श्रीमद् भागवत की पावन कथा को देवताओं को श्रवण नहीं कराया, क्योंकि स्वर्ग में सुधा माने अमृत है, लेकिन यह कथा सुधा तो केवल वसुधा पर ही उपलब्ध है। इस वसुधा, इस वसुंधरा में, इस धरा पर ही यह कथामृत का पान करने का सौभाग्य हमें मिलता है।
तो सर्वप्रथम जो सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः। इन 7 चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी महाराज भी हैं। तो सर्वप्रथम हम श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ आवाहन करेंगे और आवाहन करते हैं कि हे बजरंगबली हनुमान जी महाराज, देखिए, यदि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आयोजन में यदि व्यवस्थापक जो है, यदि व्यवस्थापक बढ़िया है तो वह कार्यक्रम, वह आयोजन बहुत बढ़िया ढंग से सफल होगा। यदि व्यवस्थापक ठीक है तो भगवान की इस पावन कथा, श्री हरि नारायण की इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा के व्यवस्थापक श्री हनुमान जी महाराज को हम सौंपते हैं कि हे बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है इस व्यवस्था को संभालने वाला है। आपन तेज संहारो आपे, हमने सौंप दिया। अब आप इस कथा को कैसे सफल बनाना है, इसके व्यवस्थापक आप ही हैं। और हम आपका आवाहन करते हैं कि आप आकर के यहाँ 7 दिनों तक विराजमान हो जाइए। इस धरा में जितनी भी सरिताएं हैं, माँ गंगा, यमुना, क्षिप्रा, सरयू, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, उन समस्त सरिताओं का, समस्त सागरों का, सभी तीर्थों का हम इस ग्राम क्रिया में सबका आवाहन करते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से कि वो सब आकर यहीं पर विराजमान हो जाएं। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर और मानस में सब कुछ भरकर रख दिया हो, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसे गोसाई जी महाराज का हम आवाहन करते हैं कि वो भी आकर यहाँ पर विराजमान हो जाएं। और मेरे कृष्ण की जो धरोहर है गौ माता, उन गौ माता का हम आवाहन करते हैं कि हे गौ माता, आप भी आकर के इस दिव्य पावन इस कथा में आप भी आकर विराजमान हो। तत्पश्चात में माता भगवती, माँ बीणा वादिनी, माँ सरस्वती का आवाहन करता हूँ कि हे माँ बीणा वादिनी, आप आकर के और मेरे इस कंठ भाव में प्रवेश कर जाइए, मेरे कंठ भाव में विराजित हो जाइए। 7 दिनों तक मैं इस पवित्र व्यासपीठ से बैठकर मेरे मुख से, मेरी वाणी से अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसी बात ना निकले, केवल भक्त और भगवान की ही यहाँ से केवल मैं चर्चा करूं, केवल भागवत की दिव्य कथा और भगवान के ही गुणानुवादों का वर्णन करता रहूं। हे माँ वीणा वादिनी, मेरी वाणी की रक्षा करना आपका आवाहन है, आपको कोटि से प्रणाम है। माँ, जिनके द्वारा यह श्रीमद् भागवत की अमृतमयी रस वर्षा की गई, राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर ऐसे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने सुखताल की उस परम पावन भूमि पर बैठकर 7 दिनों तक भागवत की यह पावन कथा श्रवण कराई राजा परीक्षित को, ऐसे गुरुदेव परिव्राजक सन्यासी सुखदेव जी महाराज का हम आवाहन करते हैं, जिनके द्वारा यह भागवत महापुराण की रचना की गई। कृष्ण दैवप्यायन महर्षि वेद व्यास जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्यायों में वर्णित 18,000 श्लोक रूपी यह श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जिनकी रचना की गई, उन वेद व्यास जी महाराज का हम आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। समस्त संतों को प्रणाम। और
मैं आप सभी के और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के समस्त, ये देखिए दिव्य पावन ये पितृपक्ष का ये जो चल रहा है समय, तो आप सभी के पितरों का, आप सभी के पितरों का मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उनका भी आह्वान करता हूं कि वो सब इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा का इस प्रांगण में आकर के जहां स्थान मिले वहां आकर विराजमान हो जाएं और इस पावन दिव्य मंगलमयी अमृतमयी कथा को श्रवण करें। करुणा सागर परम कृपालु भगवान श्री नारायण की ये महान अनुकंपा है। देखिए, भगवान की अनुकंपा जब होती है जीवों पर, तभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करने हमें मिल रही है, यह भगवान की कृपा ही है। और हम सब निश्चित रूप से, सभी एक दो नहीं, सब निश्चित रूप से इस पुण्य कर्म के भागीदार हैं। किस परम पावन इस पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत की और भगवान के पावन चरित्रों को प्रसंगों के रूप में श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। देखिए, हमारे जीवन की एक श्रेष्ठ कर्म गति है। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे जीवन की श्रेष्ठ एक कर्म गति होती है। शास्त्र कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है महाराज। इतनी गहन होती है कि हमारे इस शरीर के रहते हुए भी और इस शरीर के छूट जाने के बाद भी हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते रहते हैं। यही कर्म की गति का परिणाम है कि हमारे द्वारा किए गए जो सत्कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, वो आज उदित हुए हैं। जैसे एक छोटी सी नन्ही सी गाय का जो बछड़ा होता है, उस गाय के उस छोटे से बछड़े को यदि आप हजारों गायों के बीच में भी खड़ा कर देंगे तो वो हजारों गायों के बीच में भी अपनी माँ को जाकर खोज लेगा और अपनी माँ के पास ही जाकर खड़ा होगा। वो नन्हा सा गाय का बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है हजारों गायों के बीच में भी। ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, चाहे हम इस जन्म में, चाहे हमारा इस शरीर छूट जाए, इसके बाद भी वो हमें ढूंढते हुए हमारे कर्म हमें खोज लेते हैं और प्रारब्ध के रूप में अपना परिणाम देना शुरू करते हैं। तो सदा सर्वदा मनुष्य सत्कर्म करता रहे, मनुष्य के जीवन में सत्कर्मों की दिशा पथ प्रदर्शित होता रहे, यही इन ग्रंथों का उद्देश्य है। और भगवान की पावन शरण ग्रहण करने के लिए श्रीमद् भागवत के स्वरूप को प्राप्त कर लेना एकमात्र आश्रय है, या भागवत की कथा सुनना। यह तो ईश्वर की अनुकंपा है जो हमें श्रीमद् भागवत का इस पितृ पक्ष में सानिध्य प्राप्त हुआ है। भाग्यो दीन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुग्रत मोह मदान विकारनाशं विधाहि तदोदयति विवेकः। अनंत जन्मों का, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय हुए यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिली है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, 7 दिन तक याद रखना। आज भागवत जी का पहला दिन है। दिव्य हम सब ने मिलकर बड़ी मंगलमयी भव्य मंगल कलश यात्रा हमने निकाली। बहुत आप लोग थोड़ा थकान भी महसूस कर रहे हैं। कथा का जो समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक का है, लेकिन आज 15-20 मिनट और मैं ज्यादा लूंगा। तो आज भागवत जी के महात्म्य की कथा है।
भागवत की महात्म कि भागवत महापुराण को क्यों सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या होता है, और ये श्रीमद् भागवत की सुनने की विधि क्या है, इन सारी बातों का विवेचन, इन सारी बातों का विश्लेषण भागवत महात्म्य कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी लोग 7 दिनों तक ध्यान रखना कि भागवत की यह कथा यहां से सुनना तो मनोरंजन के लिए मत सुनना। यहां 7 दिन तक बैठकर हमें मनोरंजन नहीं करना है, बल्कि मनोमंथन करना है, चिंतन करना है। तो यह 7 दिन तक बैठकर क्या करना है, मनोमंथन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद हैं। ये 3 स्वरूप हैं भगवान के, सत्य चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को, सत्य मतलब जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी केवल एकमात्र जो सत्य था वो परमात्मा था, और सत्य सृष्टि की रचना के बाद भी जो सत्य है वो केवल वो परमात्मा है, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी केवल एकमात्र जो रहेगा वो परमात्मा। तो वो सत्य स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त माने चैतन्य, भगवान चैतन्य स्वरूप है। और भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है, आनंद। आनंद भगवान का स्वरूप है। अब देखिए, सुख और आनंद में बहुत अंतर है। आप सुख को आनंद मत समझ लेना। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलना, खूब महंगे महंगे घरों में रहना, खूब अच्छे सुख ऐसो आराम की जिंदगी जीना, इसे आनंद मत समझ लेना। ये केवल सुख है, और ये सुख आपको इंद्रियों को मिलने वाली अनुभूति का नाम है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जो अनुभूति मिलती है उसी का नाम है सुख, और उसी का नाम है दुख। लेकिन सुख का विपरीत क्या है, दुख। लेकिन संसार में आनंद का कोई विपरीत अर्थ नहीं है, कोई विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद वो परमात्मा का स्वरूप है। आनंद तो परमात्मा का नाम है, और आनंद इस संसार से, बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं से हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद तो हमारे अंदर है, आनंद तो फकीरी में है, आनंद तो उस संत के जीवन में है जो सतत अहरनिश भगवान का चिंतन करता है। भागवत जी में 4थे दिन हम जब कृष्ण जी का प्राकट्य उत्सव, का जन्म जब हम मनाते हैं तो क्या कहते हैं, नंद घर, जोर से बोलो, नंद घर आनंद भयो, बोलते हैं ना। नंद घर कृष्ण भयो कहते हो कभी? नहीं कहते। नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही परमात्मा का नाम है। नंद के घर कृष्ण नहीं आनंद हुआ है, भगवान आनंद स्वरूप है, और जहां बैठ जाते हैं वहां आनंद मिलता है, वहां सुख नहीं आनंद मिलता है। तो ये 7 दिन अब ध्यान रखना, हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आते हैं तो हम कितना स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया है, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवता की स्वरूप है, उसका सत्कार करना पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। अब जरा विचार कीजिए, अतिथि के रूप में कौन आया है हमारे गांव में? स्वयं ठाकुर जी आए हैं। अब जब मेहमान बनकर अतिथि के रूप में स्वयं कन्हैया जी ठाकुर जी हमारे गांव खिरिया में आए हैं 7 दिन के लिए, अब 7 ही दिन के लिए बुलाया है आपने,
ज्यादा दिन के लिए बुलाते तो ज्यादा दिन के लिए आते, लेकिन शर्त रख दी पहले ही महाराज जी, ठाकुर जी 7 दिन के लिए आए। तो 7 दिन के लिए आए हैं तो 7 दिन बढ़िया खूब आनंद से प्रेम से अपने मन को, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाकर इस भागवत की पावन दिव्य कथा को श्रवण करना और खूब ठाकुर जी की सेवा करना, यही कर्तव्य है और यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। यह मनुष्य तन जो मिला है, इस जीवन की सार्थकता भी इसी में है, तभी जीव का कल्याण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दूसरा सूत्र दिया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, इस सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन करना और उसका फिर लय कर देना, ये सामर्थ्यता किसमें है? ये सामर्थ्यता भी ठाकुर जी में है, ये सामर्थ्यता भी परमात्मा में है। वो इस संसार को बनाते हैं, संसार का पालन पोषण करते हैं और इस संसार का जब प्रलय करके इसको लय कर देते हैं। ये सामर्थ्यता केवल परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और कहा है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। जो इस देह में, इस शरीर को मिलने वाला ताप है वो दैहिक ताप है। इस संसार से मिलने वाला जो ताप है वो दैविक ताप है और भौतिक ताप है। और जो देवताओं की द्वारा मिलने वाला जो ताप होता है वो कहलाता है दैविक ताप। लेकिन तापत्रय विनाशाय, क्या कहा है भगवान के विषय में? भगवान इन 3 प्रकार के दुखों का, 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने की क्षमता है, वो केवल किसमें है? परमात्मा में। लेकिन शर्त क्या है उसके लिए? ऐसी कृपा नहीं मिल जाती, ऐसे ही आपके 3 प्रकार के ताप को दूर नहीं कर देंगे भगवान। उनके नजदीक जाना पड़ेगा, उनके शरणागत तो होना पड़ेगा, तब ना आपके वो कष्टों को दूर करेंगे। भगवान के पास ही जब आप नहीं जाओगे तो कैसे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? क्या केवल, और कैसे आपको आनंद मिल जाएगा? उनके पास जाना पड़ेगा। भगवान स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख मोहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। तो क्या है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। एक बार मेरे सन्मुख जब जीव आ जाता है तो मैं उसके तापत्रय विनाशाय, सारे दुख मैं दूर कर देता हूँ, 3 प्रकार के तापों को विनष्ट कर देता हूँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कहा गया है श्लोक में, यह भागवत जी का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। संस्कृत में अहम का मतलब होता है क्या? मैं। अहम मतलब मैं और वयम मतलब हम। तो क्या कहा है? वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं ऐसे श्री कृष्ण को।
इसके बाद गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई कि यम प्रवजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैप्यायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूतम मुनिमानितोष्मि। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जो परिव्राजक सन्यासी हैं, ऐसे परिव्राजक सन्यासी जो जन्म लेते ही और सन्यास लेकर के घर से विदा हो गए, घर से चले गए, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र इस भूमि पर बैठ करके और यह पावन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, वैसे ही पुराणों की विधा के लिए जो परम पावन भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य, उस नैमिषारण्य की भूमि पर शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा दीर्घ सत्र कर रहे थे, दीर्घ सत्र कर रहे हैं। और उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है नैमिषारण्य के उस पावन भूमि पर। सूत जी महाराज को देखकर शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा खड़े हो गए, प्रणाम किया है। शौनक जी ने आसन दिया। अब ध्यान देना, सूत जी की उम्र है, अवस्था है 16 वर्ष की। कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के। और सैकड़ों वर्ष के महात्मा ऋषि सूत जी को देखकर खड़े हो गए, प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि अरे, मैं तो आपसे उम्र में इतना छोटा हूं, फिर आप मुझे देखकर क्यों खड़े हो गए, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, भले ही आप अवस्था में, भले ही आप उम्र में कम हैं, लेकिन देखिए 4 प्रकार के जो होते हैं बड़े, कौन कौन से? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च। एक होता है धन में बड़ा, उसे क्या कहते हैं हम? धनवान। एक होता है धन में बड़ा, धन वृद्धा। 4 प्रकार के वृद्ध बताए हैं शास्त्र में, धन वृद्धा, बल वृद्धा। अब एक बल में यदि ज्यादा है तो उसे कहते हैं बलवान है, तो वो बलवृद्ध कहलाता है। एक होता है आयुर्वृद्धा, जो उम्र में बड़ा हो गया हो तो उसे आयुर्वृद्ध कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं। लेकिन इन तीनों से श्रेष्ठ कौन है? शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। इन तीनों में बड़ा, हे सूत जी महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान वृद्ध कहते हैं उसे, भले ही उम्र में वो कितना भी बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, लेकिन वो सबसे बड़ा कहलाता है। और हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की भांति दैदीप्यमान है, और मानव के हृदय में बैठे हुए अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान है। अब यहां पर शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद विद्वाधुना। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम। देखिए, संतों के पास, महात्माओं के पास यदि कभी जाइए तो व्यर्थ के प्रश्न कभी मत करिए। यहां वहां के हमें सवाल नहीं करने चाहिए संतों के पास, महात्माओं के पास जाकर, क्योंकि जो अन्न का कण और संत का क्षण, ये बहुत दुर्लभ है।
तो कभी संत महात्माओं के पास जाकर यदि जाइए तो ये प्रश्न मत करिए कि महाराज ये दुख आ गया, ये संकट आ गया। अरे महाराज, घर में इतने वर्ष हो गए बेटा को विवाह किए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी। ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के पास यदि जाएं तो उनसे केवल यही प्रश्न करें, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। हे गुरुदेव महाराज, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मानुष तन मिला है, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इसी जन्म में हम भगवान को पा सकें, उनका प्रेम हम ग्रहण कर सकें। क्योंकि देखिए, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपकी, परमात्मा को आवश्यकता है। और अपेक्षा यदि रखते हैं भगवान तो केवल रखते हैं प्रेम की और आपके भाव की। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कहते हैं अगर भाव है, यदि आपके जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम है तो मैं वहीं प्रकट होता हूं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं प्रेम से ही प्रकट होता हूं, मैं भाव से ही आपके प्रकट होता हूं। तो यहां प्रश्न किया है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, कि कैसे कृष्ण की प्राप्ति हो, कैसे भगवान की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज गदगद हो गए ये प्रश्न सुनकर, बड़े प्रसन्न हुए और पूछा कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। क्योंकि हम लोग देखिए जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, इसके बाद इस संसार से चले जाते हैं। हाँ, तो हमारे इस जीवन को हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कभी जीवन के पहलुओं को समझने का हमने प्रयास ही नहीं किया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं क्या कि गुरुदेव, इसीलिए यह प्रश्न हम कर रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल व्याल मुखाग्रास, हम लोग को जो जीवन मिला है ना, ये समझ लीजिए जैसे बहुत बड़ा एक अजगर, एक सर्प है, स्नेक, एक सर्प। उस सर्प ने बहुत बड़ा अपना मुख खोल के रखा है और उस मुख में हम सब बैठे हुए हैं। और लेकिन कब तक हम बैठे हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जिस दिन उस अजगर सर्प ने अपना मुख बंद किया, उस दिन हमारी जीवन लीला समाप्त है। ऐसे ही काल रूपी ये जो समय है, उस समय का जो चक्र चल रहा है, उस समय रूपी इस काल के मुख में हम बैठे हुए हैं और एक दिन उसी काल के गाल में समा जाना है। तो क्या करना है? कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। यदि नहीं किया इस जन्म में तो बार बार फिर आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों के चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य तन मिला है, इसी मनुष्य देह में आत्म कल्याण करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे। क्या करना है? पुनरपि, नहीं तो फिर यही होगा, पुनरपि जन्म, बार बार आना, पुनरपि मरणम, बार बार फिर चले जाना इस संसार से, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो क्या उपाय है और क्या करना है? भज गोविंदम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। एह संसारे खलु दुस्तारे, एह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाए पाए मुरारे। भज गोविंदम 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 भज मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब ये सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी ने जब कर दिया, और ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। क्या बनाया ब्रह्मा जी ने? मनुष्य को बनाया। तो महाराज मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया। मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु छह वस्तुओं को ब्रह्मा जी ने अपने पास रख लिया। क्या? हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ। ये छह वस्तुएं ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये छह वस्तुएं अपने पास रखी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इन छह वस्तुओं पर हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है। कई लोग 3 मंजिल से 3 माले की बिल्डिंग से भी कूद कर बच जाते हैं, और कई खाट से भी गिरकर नीचे गिरकर चले जाते हैं। तो व्यापार में धन लगाना हमारे हाथ में है। ध्यान देना, व्यापार में धंधे में धन लगाना हमारे हाथ में है। परंतु धन लगाने के बाद व्यापार से लाभ होगा कि हानि हो गई, ये उस विधाता के हाथ में है। जन्म लेना मरना हानि लाभ यश अपयश ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। जैसे रामायण में रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को 12 शोचनीय लोग बताए। कितने? 12। वो कौन कौन से लोग हैं? 12। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए, उस ब्राह्मण जो वेद नहीं जानता है, जो ब्राह्मणत्व को निभाना नहीं जानता है, और वो ब्राह्मण सोचनी है। उस क्षत्रिय उस राजा का सोच करना चाहिए जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता है। और उस वैश्य का, उस बनिए का, उस व्यापारी का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद भी कंजूस है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से।
जो धनवान होने के बाद भी कंजूस बन करके बैठा है और भगवान शंकर का नित्य जो अभिषेक नहीं करता, उन पर जल नहीं चढ़ाता, वो वैश्य, वो वणिक, वो व्यापारी सोचनीय है, वो सेवक, वो शूद्र सोचनीय है, जो मुखर हो, जो मान्य प्रिय हो और जो अपने ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो, गुरु का, संत का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने के योग्य है। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से कि वो स्त्री सोच करने योग्य है। बहुत ध्यान से सुनना, वो स्त्री सोच करने योग्य है भरत जी, जो घर में बात बात में कलह करती है, जो हर बात में झगड़ा करती है, अपने मन से ही कहीं भी विचरण करती रहती है, अपने पति का अपमान करती है, वो स्त्री सोच करने योग्य है। ये सोच करने योग्य मतलब अर्थ है पाप से, पापी से, निकृष्ट लोगों से। और वो शिष्य सोच करने योग्य है भरत जी, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करे। और वो गृहस्थ सोच करने योग्य है, जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह ना करता हो। अब बहुत ध्यान से सुनना, हम सब आप गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन वाले हैं, तो हमारे और आपके कितने ऋण हैं इस गृहस्थ जीवन में? 3 प्रकार के ऋण हैं। शास्त्र में बताए हैं 3 ऋण हैं। पहला ऋण कौन सा? देव ऋण। दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितर ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, ये 3 ऋण हमारे ऊपर हैं और हम और आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होने के नाते हमें जीवन में इन ऋणों से उरण होने का उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये 3 प्रकार के ऋण से हम कैसे मुक्त हों? देव ऋण से, ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से। तो गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए? देव ऋण से कैसे उरण होंगे? तो घर में समय समय पर भगवान की कथा करवाना, भगवान की इस पावन कथा को में भागीदार, हिस्सेदार बनना। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की कथा में हिस्सेदार बनना। यदि खुद नहीं करवा सकते तो सहयोग करना उस कथा में, तन से, मन से, धन से। जैसी हमारी सामर्थ्यता है, जैसा हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो सामर्थ्यता है, उसी सामर्थ्यता के हिसाब से हमें सहयोग प्रदान करना। इससे आप देव ऋण से उरण होंगे, देव ऋण से आप मुक्त होंगे। घर में समय समय पर पूजन पाठ कथा भी करवाते रहना, तो देवताओं के ऋण से आप उरण हो जाएंगे। अब ऋषि ऋण है दूसरा, तो ऋषि ऋण से कैसे उरण होंगे? तो ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा जो ये ग्रंथों की रचना की गई है, रामायण की, भगवत गीता की, भागवत जी की, इन ग्रंथों को सुनना और इन ग्रंथों को सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना। घर में रामायण पढ़ाइए अपने बालकों को, रामचरितमानस का पाठ करवाइए, ऐसी अच्छी शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। इससे आप ऋषि ऋण से उरण हो जाएंगे, ऋषियों के ऋण से भी आप मुक्त हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, तीसरा ऋण है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से कैसे उरण होंगे और पितृ ऋण से कैसे हम मुक्त होंगे? पितरों को जल देकर, क्या कर कर? पितरों को जल देकर इस संसार में आकर के हम अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, और हम और आप जो है पितृ ऋण से भी उरण हो सकते हैं। ये गृहस्थ के कर्तव्य है। जानते हैं मनुष्य के, जो मनुष्य यहाँ पर सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, जैसे श्रीमद् भागवत की जो ये पावन कथा ये हमारे गांव खिरिया में जो चल रही है, ये सत्कर्म है और इस सत्कर्म में हम और आप सब भागीदार हैं।
तो इस सत्कर्म करने से क्या होता है, आप सभी लोग ये सत्कर्म में लगे हैं, तन से, मन से, धन से। और जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है वहां तक के लोग भी यदि घर में बैठे हो तो वो भी सुन लें कि यदि आप इस सत्कर्म श्रेष्ठ स्वरूप जो श्रीमद् भागवत का है, इसमें आप तन मन धन, मन वचन, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म वचन से आप इसमें सहयोग प्रदान करेंगे तो ये सत्कर्म में आप भी भागीदार होंगे। और यदि ये सत्कर्म में यदि आप भागीदार होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो पितर होते हैं, और ये पितृ पक्ष चल रहा है, और इस पितृ पक्ष में सारे पितर जो हमारे पितर होते हैं वो सभी अपने अपने परिवार, अपने अपने कुटुंबियों के पास आते हैं 15 दिनों के लिए। तो इस पितर पर ऐसे श्रेष्ठ सत्कर्म करते जब आपके पितर देखेंगे तो उनको देखकर भी बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत आशीर्वाद देंगे। और साथ में जो देवता है वो देवता आपके पितरों को बुला करके उन्हें दिव्य फूलों की माला पहनाते हैं, गाजे बाजे से उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण भगवान कह रहा है, ये पुराण भागवत जी वर्णन करती है कथा। और जो संतान यहाँ पर आकर सत्कर्म नहीं करती, अपने पितरों को जो संतान जल नहीं देती, उनके पितरों का वहां पर कोई सम्मान नहीं होता। और याद रखिएगा जीवन में उनको फिर क्या लगता है, पितृदोष। और यदि जीवन में पितृदोष लग गया प्यारे, जीवन में यदि पितृदोष लग गया, यदि आपके पितर रुष्ट हो गए तो आप कितना भी धन कमा लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहेगा। पितृदोष यदि लग गया जीवन में, कितना भी कमा लीजिए, कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, घर में एक ना कोई बीमार रहेगा। आपके घर में कलह होती रहेगी, बिना बेवजह कलह होती रहेगी, और तो और संतति वृद्धि में भी रुकावट आ जाएगी। और पितृदोष से ये सब चीजें क्योंकि हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए हैं ना, तो संतान यहाँ पर सत्कर्म करती रहे, पितरों का सम्मान होता रहे। और विपरीत संतान, इसके विपरीत जो संतान यहाँ पर गलत काम करती है, यदि देवता ध्यान से सुनना, यहाँ पर जिनकी संतान यदि गलत काम करती है तो देवता उनके पितरों को बुला करके और कोड़ों से मारते हैं। और जब कोड़ों से जब पितरों को मारते हैं तो तभी पितृदोष लगता है, तो फिर वो पितर आपके ऊपर रुष्ट होते हैं। तो जो मनुष्य यहाँ गृहस्थ आश्रम वर्ण का पालन करता है, और इस ऋण से उऋण होने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। इन 3 ऋणों से कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों से हमें उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयास ये हो कि प्रत्येक श्वास में हम उठते बैठते चलते फिरते जो भी हम कर्म करते हैं, सभी कर्मों में हम भगवान का सुमिरन करते रहें। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने श्वास की आवन होए न होए। हर श्वास पे हमें क्या करना है? भगवान का सुमिरन करना है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर सांस में राधे। सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी कृपा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, तेरा बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की में हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की। काली सेवा करते हुए सभी। और जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज हो, मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज हो, मेरी आंखों का ताज हो। और सब मैं निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, और हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो तुम रहती तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो तुम रहती तेरा, जीवन बीत जाए जीवन मेरा।